एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मेजर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले आपको सारे इंग्लिश मीडियम के बताने वाला हूं, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा गाइज। और ये वीडियो मैं अपनी बीबीए की प्लेलिस्ट में भी डाल चुका हूँ, साथ ही में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में भी डाला है। आपकी यूनिवर्सिटी आरडीवीवी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी दोनों ही एनईपी 2020 का सेम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। तो आप मेरी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वीडियो या फिर बीबीए में जो प्लेलिस्ट में डली है उस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका सेम है। तो गाइज यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। पहला है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए गाइज, मैं एक वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर ये सारा मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। फीडबैक क्या होता है कि जो हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं उसका एंडिंग पॉइंट होता है, जो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, कि आप सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं बट डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे कि मान लो एक ए डिपार्टमेंट है, एक बी डिपार्टमेंट है, या फिर एक सेल डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है फोर क्वालिटीज ऑफ गुड लेटर राइटर। एक अच्छे बिजनेस लेटर राइटर में क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहली बात, सिंपल लैंग्वेज यूज करे, सब्जेक्ट का नॉलेज हो, पोलाइटनेस हो, कर्टिसी इन टोन हो, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। आप सब जानते हैं बेटा कि ओरल कम्युनिकेशन नॉर्मली स्पोक मतलब बोल के करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन जो है वो लिख के या प्रिंट करके करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होती है, रिटन कम्युनिकेशन स्लो होती है। ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक बाद में मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन में पर्सनल टच होता है, फ्लेक्सिबल होती है वो। वह रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी फॉर्मल होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्कुलर लेटर। देखिए, जब आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ लार्ज ऑडियंस को देना होती है, तो जो लेटर आप लिखते हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पर जो हम मैसेज कन्वे करते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ वर्ड, वहां हम शब्दों का यूज किए बिना अपनी बात कंप्लीट करते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, टोन ऑफ वॉइस हो गया, या प्रोक्सेमिक्स हो गया। नेक्स्ट है मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एजेंडा इन मीटिंग। जब भी आप मीटिंग जब करते हैं तो उसमें एजेंडा इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो एजेंडा एक स्ट्रक्चर्ड रिटर्न लिस्ट होती है जिसमें सारे टॉपिक लिखे होते हैं जो मीटिंग में डिस्कस होने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल इन मॉडर्न बिजनेस। देखिए, ईमेल मॉडर्न बिजनेस में बहुत पावरफुल, रैपिड और यूजफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। और ये एक्चुअली बेनिफिट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैसेज के साथ साथ में आप इसमें अटैचमेंट करके फाइल वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आजकल के डिजिटल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्रेडिट रेफरेंस लेटर। क्रेडिट रेफरेंस लेटर एक ऑफिशियल इंक्वायरी होती है जो रिटर्न बाय द सेलर टू असेस द फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड क्रेडिट वर्थनेस टू अ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति किसी सेलर के पास कोई सामान खरीदने गया है, तो उस बायर के ऊपर भरोसा करने के लिए, क्योंकि भैया नॉर्मली नहीं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग करोड़ों में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो कोई भी चीज़ हमें बेचने के पहले उस बायर के बारे में चेक कर लेना पड़ता है कि ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। तो हम उसके जो पुराने सेलर होते हैं उनसे इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में कि वो सही है या नहीं है, उस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। उसमें कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट की वजह से या टेंजिबल फैक्टर की वजह से होते हैं, जब मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइस वगैरह हो जाना, ग्राफिकल डिस्टेंस वगैरह हो जाना, टेक्नोलॉजी फॉल्टी हो जाना, अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होना, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं फिजिकल बैरियर के। तो गाइज वो थे शॉर्ट क्वेश्चन। अभी लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल अलॉन्ग विद डायग्रामेटिक मॉडल। अब यहाँ पर डायग्रामेटिक मॉडल बोला है मैंने, मतलब आपको डायग्राम बना के शो भी करना है। तो सीधा मैं आपको डायग्राम दिखा के समझा देता हूँ। देखिए, पहले सेंडर होता है जो अपना मैसेज देना चाहता है, तो वो मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया बाय द सेंडर इनटू द वर्ड, सिंबल और जेस्चर। अब जब इनकोड कर दिया तो वो मैसेज बन जाता है ना, सारे वर्ड सिंबल वगैरह मिला के। अब एक चैनल या मीडियम के थ्रू ये पाथवे होता है, जैसे कोई लेटर हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन कॉल हो गया, या फेस टू फेस हम बातचीत कर रहे हैं तो वो मीडियम हो गया। अब ये मैसेज जाता है हमारे किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर कौन है? ये वो व्यक्ति है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को अपने पास रिसीव करता है और उसको डिकोड करता है कि हम क्या बताना चाहते हैं, और ये डिकोड करने के बाद वापस से यहाँ पर अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है। आपको फीडबैक भी बनाना है, वो प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है। और इसमें एक अच्छे कम्युनिकेशन में जो एरर आती है वो नॉइस वगैरह की भी आ सकती है, जो किसी भी लेवल पे हो सकती है। ध्यान रखना है, पूरी प्रोसेस मैंने ऊपर पॉइंट वाइज लिखी, वो भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रोसेस को आपको प्रॉपर लाइन वाइज बनाना है, आगे पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम। एक अच्छे कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें आती है और इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मेन बैरियर्स जो हैं इसमें फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशनल, ये 4 मेन बैरियर्स होती हैं। अब इनको ओवरकम करने के लिए लैंग्वेज अच्छी करो, सुनो पहले, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए सुनना ज़रूरी है। फीडबैक प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। चैनल ठीक चुनो जिससे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। और कल्चर, आपका माइंड ओपन, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फीचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियल बिजनेस लेटर। एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो देखिए, उसमें क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टिसी, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे बिजनेस लेटर के अंदर कुछ 10 एलिमेंट्स भी हैं जो आप देख सकते हो। एक बिजनेस लेटर लिख के देख लेना, ये लिखने को भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग अ बजट रिपोर्ट इन डिटेल। जब भी आप एक बजट रिपोर्ट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है? पहले आपका पर्पस क्या है, फिर आप उसके लिए डाटा इकट्ठा करते हो, उसको एनालिसिस करते हो, उसको आउटलाइन करते हो। इस सब के बाद हम ड्राफ्टिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, साथ में चेक भी करते हैं कोई स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, और फाइनल रिव्यू के बाद उस रिपोर्ट को हम प्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस से, तो उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, प्रेजेंट कर सकें एक्शनेबल रियल टाइम इंसाइट टू द मैनेजर फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी मैनेजर को एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए हम MIS बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीटिंग, एक्सप्लेन द मेन टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग। मीटिंग क्या होती है? देखो, मीटिंग एक असेंबली होती है। नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो टुगेदर मिलके फिजिकली या वर्चुअली कोई कॉमन बिजनेस गोल या कोई पॉलिसी या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं मीटिंग। इसमें बहुत सारी मीटिंग होती है, AGM, EGM, स्टेचुटरी मीटिंग। अब इसके बाद एक्सप्लेन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। यहाँ पर जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, उसको प्रॉपर डिस्क्राइब भी करना है आपको। देखिए, यहाँ पे मैंने एक बिजनेस लेटर का प्रोफॉर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ। कंपनी का नाम, यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं, या रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, या एग्ज़ाम की डेट डाल सकते हैं, या जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में आ सकता है, या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, डियर सर एंड मैम आ सकता है यहाँ पे। इसके बाद 3 पैराग्राफ लिखना है आपको, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी और कंक्लूजन, और लास्ट में इंक्लोजर। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साथ में लगा रहे हो तो वो योर सिंसियरली। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ईमेल। ये ईमेल का एडवांटेज और उसकी एप्लीकेशन लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्लेरिफाई द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन ग्लोबल बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप MNC के साथ डील करते हैं, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है। तो गाइज, ये थे लॉन्ग और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस विद डिटेल आंसर्स। अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो वो वीडियो यहीं क्विट करके जा सकते हैं, और इनका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ उस वीडियो की, जहाँ पर जाके आप इनके आंसर समझ सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर आपका नेक्स्ट पेपर का
जो सिलेबस है वो डीएम कर दीजिए। वैसे मैं देख चुका हूँ, तो आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पे जाके वो अभी से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम से आने के बाद। तो गाइस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत प्रश्न। फीडबैक का महत्व समझाइए। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक सबसे अंतिम चरण होता है संचार प्रक्रिया का। दूसरा क्वेश्चन है क्षैतिज संचार को उदाहरण से ही समझाइए। मैंने आपको समझा दिया था, देखो जो सारे आंसर है वो तो मैंने हिंदी में ही समझाए हैं। जब एक विभाग का व्यक्ति दूसरे विभाग के व्यक्ति से जब बात करता है और दोनों का स्तर सेम होता है तो उसको बोलते हैं क्षैतिज संचार। तीसरा है एक अच्छे पत्र लेखक के 4 गुण बताना है। उसकी भाषा में स्पष्टता और सरलता होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है मौखिक और लिखित संचार के मुख्य अंतर बताइए। मौखिक यानी जिनको बोल के करते हैं, लिखित माने जिनको लिख के करते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपत्र के मुख्य उद्देश्य बताइए। परिपत्र मतलब सर्कुलर लेटर होता है, जब एक ही मुख्य उद्देश्य को एक समय पे बहुत बड़ी संख्या में पहुंचाना होता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो अपनी नई ब्रांच खोल रही है और वो चाहती है कि उसके सारे शेयर होल्डर जो भी है अंशधारी, उनको जानकारी देना है, तो उसके लिए वो परिपत्र जारी करते हैं। इसके बाद है गैर मौखिक संचार को परिभाषित कीजिए। गैर मौखिक संचार जहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उसके बदले संकेत, शारीरिक हाव भाव, शारीरिक भाषा इनका उपयोग करते हैं। सातवां है बैठक में एजेंडा के महत्व को बताइए। तो एजेंडा एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें बैठक के दौरान किन किन बातों पर चर्चा की जानी है वो लिखा होता है। क्वेश्चन 8 है आधुनिक व्यवसाय में ईमेल के महत्व को समझाइए। देखिए जो आधुनिक व्यवसाय है उसमें डिजिटल व्यवसाय में ईमेल संचार का सबसे सस्ता, सशक्त, तीव्र और अनिवार्य माध्यम बन गया है, क्योंकि कम लागत में इजीली हम सेकंडों में सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं और ये भरोसेमंद भी होता है। अगला है क्रेडिट रेफरेंस लेटर क्या है। तो देखिए ये अनुरोध होता है जो विक्रेता संभावित खरीदार की वित्तीय साख और साख पात्रता की जांच करने के लिए लिखता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि कोई व्यक्ति मान लो सेलर के पास आया कि भाई मुझे 1 करोड़ का या 100 करोड़ का सामान खरीदना है और मुझे ऐसा करना है, तो पहले सेलर उस जो जिस बैंक का वो कस्टमर होगा उस बैंक से भी रेफरेंस लेके पूछ सकता है कि क्या इसके अकाउंट में इतना पैसा आता जाता है क्या, ताकि पुष्टि हो सके, ताकि फ्रॉड ना हो सेलर के साथ। तो उसके लिए क्रेडिट रेफरेंस लेटर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भौतिक बाधाएं। तो भौतिक बाधाएं क्या हैं? तो जो पर्यावरणीय या भौतिक कारण से होती है, जिसकी वजह से संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से परेशानी आती, रुक जाता है या डिस्टॉर्शन पैदा होता है। अब यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। संचार प्रक्रिया क्या है, मॉडल से ही समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें पहले प्रेषक होता है जो मैसेज को इनकोड करता है, वो फिर संदेश बन जाता है जो चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है। प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है, समझता है, फिर अपना फीडबैक देता है प्रेषक को। इसमें बीच में कभी शोर वगैरह भी आ सकता है जो बाधा उत्पन्न होती है कम्युनिकेशन के दौरान। ये पूरा हमने मॉडल बना रखा है। प्रेषक से इनकोडिंग, इनकोड से संदेश, संदेश से माध्यम, माध्यम से प्राप्तकर्ता, फिर डिकोड, फिर फीडबैक, और शोर किसी भी स्तर पर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। ऐसा अगर आप भी मॉडल बना देंगे प्रॉपर, अच्छा ये जैसे मैंने ऐसा बना रखा है, आप उसको इस तरीके से बनाएंगे वर्टिकली तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है संचार में आने वाली मुख्य बाधाएं कौन सी होती है। बौद्धिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधित बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, ऐसी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। शोर है, खराब नेटवर्क है, जो बात कर रहा है उसमें विश्वास नहीं आपस में, तनाव है या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कठिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जैसे मुहावरे वगैरह का उपयोग करना, या नियम कठिन है। ये बहुत सारी बाधाएं होती हैं और आपको बाधाओं के बाद उसे रोकने या दूर करने के उपाय भी बताना है। अगला प्रश्न है एक आदर्श व्यवसायिक पत्र की मुख्य विशेषता और संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो आदर्श व्यवसायिक पत्र होता है उसमें स्पष्टता होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए और पूर्णता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक व्यवसायिक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। जब भी आप बिजनेस के लिए कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे उद्देश्य क्या है उसको निर्धारित करना, डाटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा के बाद प्रारूपण करना, संपादन और सुधार करना, और अंतिम समीक्षा करके प्रस्तुत कर देना। ये पूरी प्रोसेस होती है। देखिए आपको लेटर राइटिंग का भी मैंने फॉर्मेट समझाया है नीचे पूरा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध सूचना प्रणाली क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये
कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली होती है जो अलग अलग रिसोर्सेज से डाटा इकट्ठा करती है और प्रबंधक को देती है जिससे वो सही निर्णय ले सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैठक क्या है और कंपनी की मुख्य बैठकों के प्रकार को समझाइए। तो बैठक यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य या नीति के लिए या उसके समाधान के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। वर्चुअली भी हो सकते हैं, मतलब आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है इसलिए। तो इनके मुख्य प्रकार होते हैं वैधानिक बैठक, वार्षिक आम बैठक, इस तरीके से बैठक होती है। देखिए अभी डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं है क्योंकि कम समय है। आप चाहें तो इनका PDF परचेस कर सकते हैं ओनली 39 रुपीज़ में। नेक्स्ट है, गैर मौखिक संचार को समझाइए और इसके प्रकार को बताइए। गैर मौखिक संचार मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे बिना शब्दों का प्रयोग करके भावनाओं विचारों का संचार गैर मौखिक संचार कहलाता है। इसके टाइप्स भी आपको दिख जाएंगे सामने। अगला जो प्रश्न है वो है आपके पास, व्यवसायिक पत्र की संरचना और एक प्रोफार्मा बताइए। देखिए यहाँ कंपनी का नाम लिखते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस लिखते हैं अपना, इधर संदर्भ संख्या कुछ भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर दिनांक। इसके बाद सेवा में जिसको अपन लिख रहे हैं उसका नाम, पता, कंपनी का नाम, यहाँ विषय लिखो, महोदय लिखो, यहाँ लिखने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट करना है, विवरण देना है और कार्यवाही क्या कराना चाहते हैं उसके बारे में लिखना। 3 पैराग्राफ में लेटर होता है। लास्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट साथ में लग रहा है तो संलग्न करके लिखना है उसको, या भवदीय, प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम कि हम कौन है जो लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद है व्यवसाय में ईमेल के लाभ और उपयोग समझाना है। देखिए ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आधुनिक समय में प्राथमिक संचार का उपकरण बन गया है। इससे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, संदेश और दस्तावेज तत्काल दूसरे के पास चले जाते हैं, खर्चा भी कम होता है, 24/7 कहीं भी भेज सकते हैं हम इसको इंटरनेट की मदद से। और 10th क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संचार की भूमिका बताइए। तो जब से भूमंडलीकरण हुआ है यानी ग्लोबलाइजेशन हुआ है या इसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं, तो के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि देखिए आप बड़ी बड़ी MNC आ गई है तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज ये थे टॉप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एफर्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।